हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आज है 4 मई। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण माता पंचांग जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम निराकार है, किंतु श्री कृष्ण का सुंदर रूप है और हम सबको अच्छे रूप स्वरूप देखना भाता है। फिर हम ऐसी वस्तुएं क्यों देखें जो सुंदर नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ओंकार हूँ। तो एक दृष्टि से श्री कृष्ण और ओंकार एक ही है। मैं श्री कृष्ण को बहुत सुंदर और युक्त देखता हूँ, लेकिन मैं ओंकार में वह नहीं देखता। इसलिए मेरी प्राथमिकता श्री कृष्ण ही होनी चाहिए। बोस्टन 4 मई 1968। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण। अभी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करेंगे। भगवत गीता अध्याय 10, श्री भगवान के ऐश्वर्य विभूति योग, श्लोक संख्या 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतैः चराचरम्। पढ़ो माता जी। हरे कृष्ण। अनुवाद और जी जी जी। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरा बिना रह सके। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ भी कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी जय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतैः चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण बीज भगवान कह रहे मैं हूं। मतलब इससे पहले जो भी भगवान ने उसको विभूतियां बताई अर्जुन को, उसके आगे कंटिन्यू करते यही नहीं, मतलब इतना ही नहीं और भी है क्या। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण बीज। सर्व कारण कारणम। ये जो कौन है? कृष्ण है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। जैसे पेड़ होता है, पेड़ को लगाने के लिए हमको बीज चाहिए होता है, बीज डालेंगे तो पेड़ उगेगा। उसी तरह से संपूर्ण सृष्टि का कारण कौन है? भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता 7th चैप्टर का 10th नंबर का श्लोक यहाँ पे भी था। बीजम माम सर्वभूतानाम। यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बीजम माम सर्वभूतानाम। मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। 14th चैप्टर में भी कह रहे हैं भगवान, 4th नंबर के श्लोक में, अहम अद्योनिरहम ये है, एक मिनट। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजः प्रदः पिता। है ना? अहम बीजः प्रदः पिता। उनका मैं बीज प्रदाता हूँ। किनका बीज हूँ? सभी प्रकार की, समस्त प्रकार की जो जीव योनियां हैं इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, उनका मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। ये भगवान इसमें भी कह रहे हैं। 9th चैप्टर परम गुह्य ज्ञान में भी पढ़ा। गतिर्भरता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानम बीजमव्ययम्। यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं बीजम अव्ययम, मैं बीज हूँ। कौन सा बीज हूँ? जो कभी खत्म नहीं होता।
देखो, मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी धाम शरणास्थली और अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि प्रलय सबका आधार, सबका आश्चर्य और सबका अविनाशी बीज भी हूँ। ऐसा बीज जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी। क्योंकि आत्मा क्या है? सनातन है ना, मरती नहीं है, जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, काट नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, डुबो नहीं सकते, शस्त्रों से खंड खंड नहीं कर सकते। अविनाशी बीज भगवान कह रहे मैं हूं। यही चीज भगवान अपनी विभूति में बता रहे हैं। यच्चपि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन। ठीक है, फिर आ गया न तदस्ति विना, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतैः चराचरम्। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतैः चराचरम्। भूतैः चराचरम्, कि ऐसा कोई चर या अचर प्राणी नहीं है, ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। सब कुछ जो है भगवान के ऊपर ही निर्भर करते हैं, सभी जो है वो भगवान जी का ही आश्चर्य ग्रहण लेते हैं, उनके बिना नहीं संभव है कुछ भी। एज सच विभूति नहीं है, पर इस श्लोक में एक ही विभूति है, बीज। ये जो बताया जा रहा है ये विभूति में नहीं आएगा। इस श्लोक में एक ही विभूति है, बीज वाली। लेकिन यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि ऐसा कोई चर प्राणी नहीं है, ऐसा कोई अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता है। बीज है ना, उसी के आधार पर भगवान ने आगे बताया, जो हमने ऊपर पढ़ा कि भाई मैं बीज हूँ, कारण बीज हूँ। जहां पर हमने 3 रेफरेंस भी देखे, 7 चैप्टर का 10th नंबर का श्लोक, 14 चैप्टर का 4 नंबर का श्लोक, 9 चैप्टर का 18th नंबर का श्लोक, जहां भगवान कह रहे हैं बीजम माम सर्वभूतानाम। 14th में कह रहे हैं अहम बीज प्रदः पिता। 9 चैप्टर के 18 श्लोक में कह रहे हैं निधानम बीजम अव्ययम, अविनाशी बीज है भगवान। तो बीज वाले को ही उसी के आधार पर भगवान आगे बता रहे हैं कि ना तदस्ति विनायस्यान मया भूतई चराचरम। भगवान बता रहे हैं कि चर यानी कि चलने वाले जैसे पशु हो गए, पक्षी हो गए, प्राणी हो गए, हम लोग हो गए, है ना, जो लोग चल सकते हैं। और अचर हो गया जो चल नहीं सकता, वो भी योनि है। जैसे पेड़, पेड़ चल नहीं सकते, जितना मर्जी बड़ा हो, ऊंचा क्यों ना हो। अगर हमारे घर में अमरूद का पेड़ लगा है, आम का पेड़ लगा है, और मैं 15 दिन के लिए सोच रही हूँ कि मैं कहीं पर चली जाऊं, तो पेड़ को मैं अपने साथ थोड़ा लेके जा सकती हूँ। पेड़, मैं जा रही हूँ नानी के घर में, तूने चलना मेरे साथ, तू अकेला क्या करेगा, तुझे कौन पानी देगा, चल चल पेड़ तू भी मेरे साथ चल। फिर कहेगा हाँ हाँ मैं यहाँ क्या करूंगा, मेरा दिल नहीं लगेगा आपके बिना, चलो चलो मैं भी पीछे पीछे चलता हूँ। पेड़, पेड़ नहीं चल सकता, वो अचर है, खिलता नहीं है, एक ही जगह पे रहता है। जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी क्यों ना ऊंचा हो, जितना मर्जी मोटा तगड़ा हो पेड़, मतलब कि होता है ना फला फूला वाला, वैसे वाला। उस पर वृक्ष की प्रत्येक हिस्से का जो पोषण है, चाहे वो प्रत्येक टहनी कह लो, पत्ते पत्तियां कह लो, उसका जो पोषण है, ठीक है, पेड़ के बीज के द्वारा ही होता है। क्योंकि हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं ना, तो उसके बाद होता है। तो मेन चीज क्या है, पहले जड़ से पहले क्या था, बीज था। बीज जो है वो अंकुर में परिवर्तित होता है, अंकुर जो है फिर वो जड़ में परिवर्तित होता है। जब जड़ से फिर धीरे से पौधा बनता है, फिर पौधा बनते ही धीरे धीरे पानी खाद डालते रहो, मिट्टी डालते रहो, तो फिर क्या होता है, एक दिन वो बड़ा बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो पेड़ बेसिकली बीज के द्वारा ही हुआ ना। तो और संसार में भगवान की सृष्टि में ऐसे कई लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, भगवान उनका भी पालन पोषण करते हैं, है ना, भगवान उनका भी पालन पोषण करते हैं। जैसे कई नास्तिक होंगे, कई आस्तिक होंगे, कई भगवान के अच्छे भक्त होंगे, कई नॉर्मल होंगे, कई सोचेंगे किसी को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि है भी है भगवान की नहीं भी है, हमें क्या लेना देना है, तो ठीक है, अपने घर में ठीक होंगे भगवान। कहाँ है भगवान घर, वो आसमान में रहते हैं, ऊपर रहते हैं आसमान में कहीं, है तब भी ठीक है, अपने घर में वो खुश, हम अपने घर में खुश, हमें क्या लेना देना उनसे। कई कई ऐसे होते हैं, कई कहते हैं होता ही नहीं है भगवान, कई कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, भगवान भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ। तो कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता, लेकिन भगवान पालन पोषण तो सभी का करते हैं। जैसे मम्मी पापा होते हैं एक घर में, बच्चे भी होते हैं, 2 बच्चे हैं उनके, तो एक बच्चा मम्मी पापा का कहना मानता है, मम्मी पापा उसको भी खाना देते हैं। एक बच्चा मम्मी पापा का कहना बिल्कुल भी नहीं मानेगा, भगवान मम्मी पापा उसका भी पालन पोषण करते हैं, है ना। मानो मम्मी गई बाजार में और 2 बच्चे हैं, एक लड़की ने मम्मी के आते आते सारा काम कर दिया, घर का सफाई कर दी, झाड़ू पोछा लगा दिया, आटा गूंद के रख दिया, सब्जी को तड़का लगा दिया, कि मम्मी आएगी तो बस अब फुलके ही बना कर देने हैं और कुछ नहीं करना। फिर जब मम्मी आएगी, मम्मी को पानी पिलाएगी, बोलेगी मम्मा खाना मैं बना देती हूँ, मैंने आटा भी गूंदा, मैं बना देती हूँ फुलका, मम्मा कोई बात नहीं मैं चपाती बनाती हूँ, अब बैठो बैठो थके होंगे आप बाजार से आए, और रुको रुको। तो मम्मी को वो अच्छा, वो बच्चा अच्छा लगेगा ऑटोमेटिकली। एक बच्चा होगा, मम्मी पूछे क्या वो छोटी वाली वो क्या कर रही है, वो तो मम्मा जब से आप गए थे वो टीवी देख रही है, वो तो टीवी और मोबाइल से बाहर निकली ही नहीं। तो फिर मम्मी कहेगी अच्छा चल ठीक है, फुलके बना उसको भी खिला दे।
उसके रूम में ही चाहे दे, अगर उसको बाहर नहीं आता वो बच्चा, रूम में ही खिला दो उसको, लेकिन देते तो है ना मम्मी पापा खाना। चाहे जो बच्चा कहना मान रहा है उसके लिए भी खाना घर में पकता है, जो नहीं कहना मानेगा उसको भी मम्मा पापा पालते हैं। उसी रूप से भगवान हमारे परमपिता श्री कृष्ण, है ना। कोई भगवान की भक्ति करेगा, कोई भगवान को मानेगा, कोई आस्तिक होगा, कोई नास्तिक होगा, कोई असुर प्रवृत्ति का होगा, भगवान उसका भी पालन पोषण करते हैं। जैसे जेल के सभी कैदी सरकार के शासन को नहीं मानते, है ना, सारे नहीं मानते, परंतु फिर भी वो कैदी को खाना देते हैं, यानी पोषण जो है वो सरकार के द्वारा ही होता है। उसी तरह से भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, जो नहीं मानते उनका भी। वो भगवान ने अपनी अभी तक मतलब कि 82 विभूतियों का वर्णन किया है। श्लोक नंबर 10th चैप्टर के 20 नंबर के श्लोक से, पहले भी मैंने आपको बताया, आज फिर बता रही हूँ, 10वें अध्याय के 20वें नंबर के श्लोक से लेकर 39 तक के श्लोक में अभी तक भगवान ने 82 विभूतियों का वर्णन कर दिया है। 9 चैप्टर में भी कुछ विभूतियों का वर्णन किया, 7 चैप्टर में भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया कि वे पानी में जल का स्वाद मैं हूँ, है ना। तो 9 चैप्टर में भी भगवान ने किया है विभूतियों का वर्णन। 15th में भी किया है थोड़ा सा, कि सूरज चंद्रमा मेरे से यच्चाग्नि, है ना, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकाम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। की सब्जियों में खाना डाल ये रस डालने वाला मैं हूँ। जो खाना आप लोग खाते हो उसके अंदर जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपको, कैल्शियम मिनरल विटामिन मिलते हैं, वो कौन देने वाला है? भाई मैं ही देने वाला हूँ। खाना जो आप लोग खाते हो, खाने को पचाने वाला कौन है? मेरी वजह से खाना पचता है। तो वो भी 15 चैप्टर देखा जाए तो वहां पे भगवान विभूतियां बता रहे हैं, 9 चैप्टर में बता रहे हैं। उसके बाद आपके 7 चैप्टर में बता रहे हैं, 10th चैप्टर का नाम ही विभूति योग है। तो इसी चैप्टर में 10th चैप्टर में भगवान ने 20 नंबर के श्लोक से लेकर 39 नंबर के श्लोक तक 82 विभूतियों के बारे में हमको बताया। और टोटल अगर पूरी भगवत गीता देखें तो 100 से ऊपर ही विभूतियां भगवान की निकलेंगी, 100 से ऊपर ही होंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। बस 3 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर 40, 41, 42। 3 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे भगवान जी का विश्व रूप विराट रूप वाला अध्याय। वो भी ज्यादा लेंथी नहीं है, 2-4 श्लोकास ही हैं उसमें जो लंबे हैं, बाकी अदरवाइज छोटे छोटे ही हैं। हालांकि उसमें श्लोक बहुत ज्यादा है, लेकिन हैं कम, मतलब ज्यादा लेंथी नहीं है वो भी चैप्टर। फिर 12 चैप्टर आ जाएगा भक्ति योग, फेवरेट मेरा, भगवान का भी फेवरेट है भक्ति योग। फिर मतलब 12 चैप्टर हो जाएंगे आपके, तो फिर बचे थोड़े से, बस खत्म हो जाएगा भगवत गीता। फिर देखते हैं क्या शुरू करना है। अगर आप लोग बोलेंगे उच्चारण सिखाओ भगवत गीता का, तो उच्चारण श्लोका वाली क्लास कर देंगे। अगर आप सोचोगे कि वापस से शुरू करना है यही वाला, तो वापस से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो देख लेंगे हम, वो देख लेंगे क्या करना है, जैसे आप लोगों का मर्जी होगा ना, उसके ही अनुसार हम लोग चलेंगे।